आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात कर रहे हैं कि मजदूरों की मौत में फर्जीवाड़ा। दरअसल फर्जीवाड़े आपने कई तरह के सुने होंगे कि कई बार लोगों को राशि दी जानी है, वो राशि किसी और के खाते में चली गई, या फिर किसी के हक पर किसी और ने डाका डाल लिया। लेकिन यहाँ तो मौत का खेल है। भोपाल नगर निगम द्वारा एक राशि जारी की जाती है मजदूरों की मौत पर और अनुदान के रूप में। जिंदा लोगों को मृत बता करके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके राशि का आहरण किया गया है। बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है भोपाल नगर निगम में। रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर के मृत बेटों को मजदूर बता करके राशि निकाल ली गई है, अनुदान की राशि निकाली गई है। भोपाल नगर निगम में कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों की योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रिटायर्ड आईएएस वरिष्ठ डॉक्टर के मृत बच्चों को पहले फर्जी दस्तावेजों से मजदूर बनाया गया, फिर शासन से मिलने वाली अंत्येष्टि और अनुदान की राशि निकाल ली गई। भोपाल नगर निगम में कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों की योजना में जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ डॉक्टर के मृत बच्चे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको पहले मजदूर बनाया गया, फिर शासन से मिलने वाली अंत्येष्टि और अनुदान की राशि निकाली गई। इस मामले में लोकायुक्त ने 8 जोनल अधिकारी, 6 वार्ड प्रभारी सहित 17 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों पर आपराधिक षड्यंत्र और बेईमानी करके कूट रचित दस्तावेजों से वित्तीय अनियमितता करने की एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भोपाल लोकायुक्त और नगर निगम की प्रारंभिक जांच में 118 संदिग्ध प्रकरण की जांच की गई, जिनमें से केवल 23 प्रकरण के दस्तावेज मिले हैं। और इस मामले की जांच में सामने आया कि 8 से 9 लोगों के जिंदा होने के बावजूद उनके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और कर्मकार मंडल में पंजीकरण किया गया और पंजीकृत मजदूरों को मृत्यु पर शासन की तरफ से मिलने वाले अंत्येष्टि के 6,000 रुपये और अनुदान के 2 लाख रुपए की राशि किसी दूसरे के नाम पर निकाल ली गई है। सिर्फ 7 या 8 ही प्रकरण सत्यापन में सही पाए गए हैं। 118 में से 7 या 8 प्रकरण सत्यापन में सही पाए गए। वहीं कुछ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ डॉक्टर्स के साथ कई संपन्न लोगों के बच्चों की मृत्यु होने के बाद उनको फर्जी दस्तावेज से फर्जी मजदूर बनाया गया है, फिर उनके नाम पर राशि निकाली गई है। 95 प्रकरण में जोनल अधिकारियों ने डीएससी लगा करके ईपीओ जारी किए हैं और उनके द्वारा वह नस्तियां उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। इस मामले में जांच में सामने आया है कि जोनल अधिकारियों की अभिरक्षा में नस्तियां थीं। इस कारण शासकीय अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध ना होना या गुम होने के कारण मुख्य जांचकर्ता अधिकारी निधि ने जांच प्रतिवेदन से संबंधित जोनल अधिकारियों पर वैधानिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। जांच में यह भी सामने आया है कि जोनल अधिकारियों ने अपने जोन के अलावा दूसरे जोन के अधिकारियों का ऑनलाइन लॉगिन करके यानी डीएससी से भुगतान किया है। भुगतान से पहले हितग्राही का आवेदन एवं उससे संबंधित अभिलेख प्राप्त करके नियम अनुसार वार्ड प्रभारी से मृत्यु, हितग्राही का पता और पते का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक से संबंधित अभिलेख का सत्यापन एवं प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना था, जो नहीं किया गया। भुगतान से संबंधित निर्धारित नस्तियों का संधारण भी नहीं किया गया। कई प्रकरण तो ऐसे सामने आए हैं जिसमें दस्तावेजों में हेरफेर करके कूट रचित दस्तावेजों का निर्माण करके भुगतान किया जाना पाया गया है। त्रुटिपूर्ण या गलत बैंक खातों में भुगतान किए गए हैं। भवन सन्निर्माण एवं कर्मकार मंडल ने भी प्रकरणों की जांच सही नहीं की है। फर्जी हितग्राहियों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। मृत घोषित मजदूर जीवित पाए गए हैं जिनके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया गया है, जिनको अंत्येष्टि की राशि जारी कर दी गई है कि यह मजदूर मर चुका है और इसके अंतिम संस्कार के लिए 6,000 रुपये जारी किए जाने हैं, वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन वो मजदूर जीवित पाया गया है। अब जीवित में तो किसी का अंतिम संस्कार हो नहीं सकता। कई श्रमिक एवं हितग्राही जांच में जो पते लिखे गए हैं उन स्थानीय पतों पर वो लोग मिले ही नहीं कि जो व्यक्ति जिंदा है उसके नाम पर उसके अंतिम संस्कार की जो अंत्येष्टि की राशि है 6,000 रुपये और अनुदान की जो राशि है 2 लाख रुपए वो गलत खातों में डाल दी गई है।
भोपाल के कंपूबाग 80 फीट रोड निवासी मोहम्मद कमर पिता अब्दुल सबीर ने 19 फरवरी को लोकायुक्त में शिकायत की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको मृत बता दिया गया है। वो व्यक्ति जिंदा है और खुद जीवित होकर के लोकायुक्त में शिकायत कर रहा है। मोहम्मद कमर, जिनके पिता का नाम अब्दुल सबूर है, वो 19 फरवरी को उन्होंने शिकायत की थी लोकायुक्त में कि उनको मृत बता करके भोपाल नगर निगम में 2 लाख रुपए की सहायता राशि किसी सैयद मुस्तफ़ा अली के नाम के व्यक्ति के खाते में डाल दी है। जब इस मामले की शिकायत की गई और जांच की गई तो सामने आया कि ये केवल एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं। अब इस मामले में लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। नगर निगम भोपाल द्वारा विभागीय स्तर पर कार्रवाई की गई है। जांच स्थल सत्यापन कार्रवाई में एकत्रित दस्तावेजों और साक्ष्यों तथा विशेष पुलिस स्थापना जो है लोकायुक्त भोपाल की जांच में तत्कालीन जोन 14 के जोनल अधिकारी सत्यप्रकाश बड़गैया और जोन 4 के तत्कालीन प्रभारी जोनल अधिकारी जो थे परितोष रंजन, जोन 11 के तत्कालीन जोनल अधिकारी अवध नारायण मंकोरिया, जोन 19 के तत्कालीन जोनल अधिकारी मयंक जाट और जोन 9 के तत्कालीन जोनल अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव, जोन 3 के तत्कालीन जोनल अधिकारी अनिल कुमार शर्मा, जोन 20 के तत्कालीन जोनल अधिकारी सुभाष जोशी, जोन 17 के जोनल अधिकारी मृणाल खरे, वार्ड 35 के तत्कालीन वार्ड प्रभारी अनिल प्रधान, वार्ड 69 के तत्कालीन वार्ड प्रभारी चरण सिंह खंगराले और वार्ड 36 के तत्कालीन वार्ड प्रभारी शिव कुमार गोफनिया, वार्ड 77 के वार्ड प्रभारी सुनील सूर्यवंशी, वार्ड 17 के तत्कालीन वार्ड प्रभारी मनोज रांझे और वार्ड 31 के तत्कालीन वार्ड प्रभारी कपिल कुमार बंसल, जोन 9 के कंप्यूटर ऑपरेटर सुधीर शुक्ला, जोन 18 के कर्मचारी नवेद खान, वार्ड 77 के 29 दिवसीय कर्मचारी रफत अली एवं अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। इतने लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। मृत व्यक्ति को सहायता मिल नहीं पाती, लेकिन जो व्यक्ति जीवित है उसके नाम पर किसी और के खाते में राशि डाल दी गई है कि वो व्यक्ति मृत हो गया है, उसको अनुदान भी दे दिया गया। यही नहीं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के बेटे जो मृत हो चुके हैं उनके नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। आखिर कैसे इन अधिकारियों कर्मचारियों की हिम्मत हो जाती है इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने की, और कैसे इस राशि की बंदरबांट होती है, ये उदाहरण आपके सामने हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रवि अवस्थी जी हमारे साथ हैं। रवि अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, आपका भी स्वागत करते हैं। रवि अवस्थी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, भोपाल नगर निगम में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि 118 मामलों की जांच की गई, जिसमें से 7 या 8 मामले ही सही पाए गए, दस्तावेज पाए गए हैं। बाकी मामलों में जो मजदूर जीवित है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके किसी और के खाते में उसके नाम की अंत्येष्टि की राशि और अनुदान की 2 लाख रुपए राशि डाल दी गई है। इस फर्जीवाड़े के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं दरअसल ये मामला तो चूंकि लोकायुक्त पुलिस की जांच के बाद सामने आया और प्रकरण दर्ज हो गए तब मामले को खुलासा हुआ। ऐसा तो एक तरीके देखा जाए तो नगरीय निकाय मध्य प्रदेश के जो है वो भ्रष्टाचार की खान बने हुए, चाहे भोपाल नगर निगम हो या इंदौर का नगर निगम। इससे पहले देखिए इंदौर में कितना बड़ा घोटाला उजागर हुआ, लेकिन कहीं किसी का बाल बांका नहीं होता। भोपाल नगर निगम में भी इससे पहले कई घोटाले सामने आते रहे, लेकिन ना किसी को सेवा से बर्खास्त तक नहीं किया गया। इसके चलते निश्चित तौर पर जो इन तरह की घपलेबाजियों में जो लिप्त हैं उनका हौसले बुलंद है और वो लगातार, चाहे वो तो अभी तो ठीक है उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों को मृत बता के पैसा खा लिया, आम जनता को भी मृत बता के खा सकते हैं, तो इतना गुस्सा है इसके अंदर। तो एक तरीके से चूंकि पूरी जब कुएं में ही भांग घुली हुई है जी, तो फिर किसको दोष दिया जाए, किसको ना दिया जाए, कैसे कह सकते हैं। अब इसी मामले में देख लीजिए कि 8 जेडो से मतलब 17 नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी जिन्हें जिम्मेदारी है जी, दायित्व के समय, वो अपने मातहतों के ही अपने ही साथी कर्मचारियों पे ही मरा बता के और पैसा खा रहे हैं, तो इससे बड़ी खतरनाक बात है। ये तो आम आदमी ने शिकायत की है कि मुझे मृत बता दिया गया, मुझे मृत घोषित किया, तब शिकायत की है। और ये जब शिकायत की उसके बाद मामले सामने आए, तो ऐसा तो ये कई सालों से चल रहा होगा फर्जीवाड़ा, इस तरह का फर्जीवाड़ा कर सके। देखिए, दरअसल उन्हें इस बात के उजागर होने का पहली बात तो कोई इल्म नहीं रहा होगा कि ये मामला उजागर हो सकता है, क्योंकि एक संयुक्त काट गांठ के साथ जब ये काम किया जा रहा था तो पूरा भरोसा था कि शायद ये मामला उजागर नहीं होगा। अब उजागर हुआ है तो इस तरह की बातें सामने आ रही। इससे पहले भी जो घोटाले हुए हैं, कितने लोग बर्खास्त हुए नगर निगम से, कम से कम ये जब तक आप इस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त सजा नहीं देंगे, तब तक कोई नजीर पेश नहीं होगी, तब तक
इस तरह के घोटालों को रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि इस मामले में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनका निलंबन हो जाएगा। हम्म। लोकायुक्त जांच चलेगी, चालान पेश होगा और उसके बाद अगर सजा होगी तो ठीक है, सेवा से हटा दिए जाएंगे, अन्यथा तो वो काम करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा कि एक नज़ीर पेश होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि बाकी दूसरे लोग जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं उन्हें इस बात का भय हो कि यदि वो इस तरह का कुछ भी करते करते हैं तो उन्हें भी दंडित किया जा सकता है। मनीष, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भोपाल नगर निगम का यह फर्जीवाड़े का खुलासा, एक शिकायत हुई, लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद में ये मामला सामने आया है। ये न जाने कब से चल रहा होगा। तो यदि हम ये देखें कि जिस तरह का प्रकरण सामने आया है इसमें कई लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, जोनल अधिकारी हैं, वार्ड प्रभारी हैं, तो उन लोगों की मध्यस्थता के बिना उनके क्योंकि ये बात यहाँ, जैसा कि रवि अवस्थी जी ने भी जो बात कही कि हो सकता है कि इसकी बंदरमाट हो रही हो कि जो व्यक्ति जीवित है उसको मृत बता दिया गया, उसके खाते उसके नाम की राशि आहरण, अंत्येष्टि की राशि 6,000, अनुदान की राशि 2 लाख रुपए ये जारी कर दी गई। बड़ी बात यह है कि यहाँ ये मजदूरों के लिए योजना है, ये कर्मकार मंडल की योजना है और इस योजना में ये राशि उनको जारी होती है जो पंजीकृत मजदूर होते हैं। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के मृत बेटे को पहले फर्जी दस्तावेज बना करके उसको मजदूर बनाया जाता है और फिर उसकी मृत्यु दिखाई जाती है। इस विषय में आपका अभिमत क्या है? बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं, जब हमें कोई चीज़ें सामने दिखती हैं तो हम उस पर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं और सरकार उस पर एक्शन लेती है नहीं लेती है। लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमें देखने की बात है कि कितने टाइम से ये चीज़ें चल रही होंगी। जी। ये सामने जब निकल के आया तो हमें मामला दिखाया गया कि 123 मामले हैं और 95 रिकॉर्डित मामले हैं जिसके खिलाफ ये चीज़ें सामने निकल के आई हैं। लेकिन इससे पहले भी अगर हम थोड़ा सा मैं हट के बात करना चाहूँ, चाहे किसी तरह का फर्जीवाड़ा हो जो आजकल देखने में आ रहा है, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे व्यापम हो, चाहे ज़मीन का मामला हो, चाहे फिर अगर हम हॉस्पिटल्स की बात कर ले वहाँ का मामला हो, तो ओवरऑल ये जो एक ये जो भोपाल है, मध्य भारत का जो भोपाल है, ये एक पेश होता जा रहा है उस तरह से कि यहाँ क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें ये चीज़ भी निकल के सामने आ रही है। तो शासन और प्रशासन की सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी यहाँ बन जा रही है कि किसी भी चीज़ को, अगर एक नई सरकार आती है और वो अपना मैनिफेस्टो लेके आती है, उसके रिगार्डिंग जब उसको काम करती है तो एक नीति पे उसको काम करना चाहिए, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़े मामले हों, चाहे कोई मामला हो। तो उसमें भी एक मामला निकल के जैसे सामने आ रहा है अभी नगर निगम का कि 2 करोड़ से ज्यादा अब तक धनराशि आवंटित कर दी गई है और उनके लिए जो कि जिनका हक होता है, जो मजदूर होते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता है कि वो किस काम को करके मर गए, उनके घर परिवार वालों को वो राशि मिली कि नहीं मिली, सारा लेखा जोखा जो होता है वो नगर निगम के पास होता है। उसका ये कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठाते नज़र आते हैं हमें। और सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली है, जैसा कि आपने बताया कि एक रिटायर्ड आईएएस है, उनके बेटे को मृत घोषित करके उसकी फिर राशि किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर ये मामला ये कितने टाइम से चल रहा है, अगर किसी गरीब का है जो आदिवासी हैं, दलित हैं, जो जिनको अधिकार नहीं पता है अपना, उनके साथ जो उनके लिए ये बनाया गया है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखे जाए तो वही मजदूर होते हैं जो बाहर राज्य से आते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं, उनके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उनके लिए कि उनके घर परिवार को कुछ समय तक राहत मिल पाए। लेकिन यहाँ इतना मतलब मानवता के नाम पे इतना बंदर बाट मचा हुआ है कि सारी चीज़ें पैसे पे ही आके रुक गई हैं। लेकिन सारी जिम्मेदारी अगर निकल के आती है तो वो सिर्फ सरकार की है, क्योंकि सब लोग मुंह उठा के सरकार की ओर देखते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। और अगर सरकार इसमें, जैसा सर ने रवि सर ने बताया कि इसमें नज़ीर पेश ना हो, अगर इसमें बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ये मामला तो चलता है और चलता ही रहेगा। किसी को निलंबित कर देना एक अलग बात है, किसी को बर्खास्त करना अलग बात है। तो यहाँ बर्खास्त की बात होनी चाहिए कि आप उसको बिल्कुल पद मुक्त कर दें, उसको वहां से हटा दें और इस पे कानून जो बना है इस पे बिल्कुल एक इसको प्रूफ करा जाए कि नहीं ये है, ऐसे मामले लिख किए गए हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले समय में ये चीजें हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल सही कहा कि ये एक नज़ीर होना चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये आ रही, रवि अवस्थी जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जैसे हमने देखा कि नर्सिंग घोटाले का मामला सामने आया, उसमें बात आई कि सीएम सख्त हैं और लगभग 50 से ज़्यादा अधिकारियों की को जो है सेवा समाप्ति का, जो 52 अधिकारियों को और कर्मचारियों को संलिप्त सेवा समाप्ति का प्रस्ताव दिया गया है, विभाग के पास अभी विचाराधीन है। तो एक तरफ तो वो सख्ती बता रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो आम जनता से जुड़े मामले हैं, आम जनता के हित के मामले हैं, हितग्राही को, क्योंकि आम मजदूर यदि जाता है, उसका परिवार जाता है कि मेरे परिवार में जो रजिस्टर्ड मजदूर था उसकी मौत हो गई है, तो उसको वो अंत्येष्टि की राशि या अनुदान की राशि मिलने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन इस तरह के मामले जब आते हैं कि फर्जी तरीके से मजदूर बनाया, फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया मृत्यु का और वो राशि आनन फानन में जारी करते, तो सीएम की सख्ती होना चाहिए तो कैसी होना चाहिए? मैं चाहूंगा कि सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? देखिए, मैं दरअसल डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है और खास करके प्रदेश के मुखिया का जो मिजाज है, निश्चित तौर पर उन्होंने
हालांकि उन्हें अभी कम समय हुआ है, क्योंकि 3 महीने ही काम करने का मौका मिला। उसके बाद तो 82 दिन आचार संहिता लगी रही। बावजूद इसके उन्होंने जिस सख्त मिजाजी के साथ अपना परिचय दिया, चाहे कोई गुनाह की घटना हो या कोई अन्य मामला हो, उन्होंने सख्ती से कार्रवाई की है। अगर मान लीजिए पेपर पहली बार शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वो डॉक्टर मोहन यादव की पहल की वजह से जबलपुर में इतना बड़ा मामला उजागर हुआ कि 81 करोड़ रुपए लोगों को वापस मिले। तो बाकी के शिक्षा माफिया में कहीं न कहीं भय व्याप्त हुआ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह की कार्रवाई निश्चित तौर पर अब देखिए, एक के बाद एक अब बात तो वही हो जाएगी कि पूर्ववर्ती सरकार भी चूंकि भाजपा की रही, किस किस की कपड़े हटाएंगे देखेंगे। तो मतलब मेरा कुल मिलाकर यही होगा कि अब जितनी कार्रवाई होगी उतने फिर आरोप भी फिर करोड़ दल पर ही लगेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है बावजूद इसके देखिए डॉक्टर मोहन यादव इस मामले की कोई परवाह किए बिना लगातार जो है वो सख्त कार्रवाई का संदेश दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने बैठक की तो उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि मुझे गुड गवर्नेंस चाहिए। जी। तो ये दिखाता है कि उनका मिजाज है, और शायद इसी की यही परिणाम है कि इसकी वजह से ही ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात जो कही जा रही है पिछले 1-1.5 दशक से, अब वो वाकई में देखने में आने लगी है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो जो आम जनता जो त्रस्त है इस तरह के घोटालों से, तो निश्चित तौर पर वो फिर उसके परिणाम उसी तरह आएंगे जैसे अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है, मैं राष्ट्रीय स्तर के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश ने तो हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। तो लेकिन स्वाभाविक तौर पर आम जनता में अगर सरकार को अपने साख और ज्यादा बढ़ाना, लोकप्रियता बढ़ाना, तो उन्हें इस तरह की कार्रवाई वाकई में जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी ही पड़ेगी। अन्यथा इस तरह के घपले घोटाले होते रहेंगे और जनता का जो पैसा है वो इसी तरह बंदर बांट होते रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़ें होना चाहिए, और अब जो यदि जो परिलक्षित हो रहा है तो उसकी गति में भी तेजी आनी चाहिए। मनीष, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ नगर निगम में हुए इस फर्जीवाड़े, इस घोटाले को लेकर के और सरकार की गतिविधि को लेकर के। सर देखिए, इसमें फर्जीवाड़ा तो सामने आ गया है, जो उजागर हुआ है हम सब देख रहे हैं, और सब में कहने की बात भी निकल के जैसे अभी सर ने बताया कि इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और मोहन सरकार को अभी आए हुए अभी मुझे 3 महीने हुए हैं, हालांकि 6 महीने से है, लेकिन आचार संहिता लागू हुई थी। लेकिन जिस तरह से वो एक के बाद एक चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो और दूसरी बात अगर देखा जाए कि अगर ढकने की बात अगर की जाए और साफ़ रखने की बात की जाए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से पिछले 10 सालों से या 15 सालों से यहाँ पे बीजेपी सरकार ही रही है, यहाँ पे भाजपा सरकार ही रही है। तो उनको ये देखना होगा कि एक पक्ष को बिल्कुल नेगलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप समाज को स्वच्छ बनाना चाहते हैं और साफ कार्रवाई करना चाहते हैं और लोगों के हित में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो भ्रष्ट नेता हैं या जो भ्रष्ट चीज़ें हैं या भ्रष्ट उसमें आला अधिकारी शामिल हैं या जिसके चीज़ें से ये पूरा सर्कल चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं से एक जड़ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तब आगे ये एक मिसाल पेश हो पाएगी और चीज़ें धीरे धीरे समाज से साफ होती नज़र आएंगी। बिल्कुल, ये इसको कहते हैं कि आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा और जो कार्रवाई हो उसको गति देनी होगी, उस दिशा में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देती, चर्चा को देंगे। मनीष, हमारे सहयोगी, आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम विश्लेषण के लिए। बात हो रही है कि जिस तरह का घोटाला सामने आया कि मजदूरों की मौत में फर्जीवाड़ा है, ये भोपाल नगर निगम में जिस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है कि एक व्यक्ति जिंदा है, वो जीवित है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया और मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके उसके अंत्येष्टि की राशि, उसको मिलने वाले अनुदान की राशि किसी और के व्यक्ति के खाते में डाल दी गई। फिर 19 फरवरी को उस व्यक्ति को जब ये पता चलता है, वो शिकायत करता है, लोकायुक्त में मामले की जांच आती है, तो 118 मामले संदिग्ध पाए जाते हैं। 118 संदिग्ध मामलों में केवल 7 या 8 मामले ऐसे होते हैं जिनमें सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं। कुछ मामले तो ऐसे हैं कि जिन पते पर वो मृत मजदूरों का जो पता लिखा, उस पते पर वो व्यक्ति रहता ही नहीं है। जब जांच में ये बातें सामने आई तब ये खुलासा हुआ कि केवल आम मजदूर नहीं, इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के मृत बच्चे, वरिष्ठ डॉक्टर के मृत बच्चे को भी फर्जी मजदूर बताया गया और संपन्न परिवारों के परिवार में जिनकी मृत्यु हुई उनको मजदूर बनाया गया पहले, फर्जी दस्तावेज बना करके। क्योंकि आम आदमी जब साधारण मजदूर यदि कर्मकार मंडल में अपना पंजीयन कराने जाता है तो उससे कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं, उससे कई तरह की जानकारी ली जाती है, उसका सत्यापन किया जाता है, तब उसे कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। लेकिन वो जो कभी मजदूर थे ही नहीं, उन्हें मजदूर बना लिया गया, उनकी मृत्यु बता दी गई प्रमाण पत्र लगा करके कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी मृत्यु पर, जो मजदूर की मृत्यु पर मिलने वाली राशि है, वह राशि किसी और के खाते में डाल दी गई है। ये जो फर्जीवाड़ा है,
ये मौत के नाम पर खेल कर रहे हैं। ये मजदूरों के हक पर डाका डाल रहे हैं, क्योंकि आम परिवार में, आम मजदूर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी आम मजदूर की, उसके परिवार के लोग जब इस तरह की सहायता लेने जाते हैं सरकारी योजना की, तो उनको कई हफ्ते चक्कर कटवाया जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लाइएगा, आप ये प्रमाण लाइएगा, ये सत्यापन होगा। लेकिन यहाँ बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी भौतिक सत्यापन के, केवल और केवल खुद को फ़ायदा या अपनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तो अब देखना होगा कि लोग जब जिंदा लोगों के हक पर डाका डाल सकते हैं, और अब तो मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा है, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके उनके हक की राशि अपने खातों में डाली गई है। तो अब क्या कार्रवाई, लोकायुक्त की जांच चल रही है, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मोहन यादव सख्ती बताने की बात करते हैं कि मैं यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त हूँ। अब देखना है कि उनकी सख्ती इस मामले में कहाँ तक कारगर होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।